किसी शहर की किसी गली का कोई घर ऐसा नहीं जहां पानी की जरूरत ना हो। ठीक इसी तरह हर उद्योग धंधे को चलाने के लिए पानी, लाखों लीटर पानी की जरूरत होती है। लेकिन रोज बढ़ती जरूरतें, पानी का अंधाधुंध दोहन और बर्बादी से पानी का हर स्रोत हांफने लगा है। घर और उद्योग धंधे पानी का सही इस्तेमाल और उसे सहेजना शुरू कर दें तो क्या बात। ख्याल बहुत आसान है और अगर आप मन में ठान लें तो बात बनते देर नहीं लगती। लगभग ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल के पास मंडीदीप की एक सूती धागा मिल में। यहां हर बरस लाखों रुपयों का पानी खरीदकर इस्तेमाल किया जाता था, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। फैक्ट्री के प्रबंधकों ने दो तरीके से पानी को सहेजना शुरू किया। एक, मिल और उसके कर्मचारियों के लिए बनाई गई कॉलोनी के सीवेज के पानी को साफ कर इस्तेमाल लायक बनाया गया। पहले उसे बाग बगीचों की परवरिश के लिए और फिर मिल के लिए। इस तरह से रोज 3 लाख लीटर पानी को रिसाइकल किया जाने लगा। लेकिन पानी की खरीद जारी थी। अब क्या किया जाए? फैक्ट्री के प्रबंधन ने सोचा, बारिश के पानी को इकट्ठा कर इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। बात बन गई। 50 से 60 हजार स्क्वायर मीटर के इलाके में फैली मिल की छतों से पानी को इकट्ठा किया जाने लगा। नतीजा सामने था। अब जमीन में पानी का जमाव बढ़ने लगा, ट्यूबवेल पर लोड कम होने लगा, बाग बगीचे महकने लगे, क्योंकि पानी की अब कोई दिक्कत नहीं थी और पानी की खरीद पर खर्च अठन्नी भी नहीं। नमस्कार, पर्यावरण दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़मीन में पानी का स्तर यानी कि भूजल स्तर लगातार घट रहा है। हमने हमेशा अपनी ज़रूरत के लिए जैसा चाहा, जितना चाहा, वैसे ही पानी को ज़मीन से खींच लिया, कभी ट्यूबवेल, कभी कुएं, कभी बोरवेल के ज़रिए। लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा कि इसका अंजाम क्या होगा। तो सबसे पहले बात रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सीधे शब्दों में कहें तो बारिश के पानी को इकट्ठा करना और ज़मीन के भीतर पहुंचाना। आज हमारे साथ श्री संतोष वर्मा जी हैं, जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एक्सपर्ट हैं और ये इस सिस्टम में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो वर्मा जी, आप हमें बताएंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की टेक्निक क्या है? बरसात के पानी को जो छत पर से पाइपों के माध्यम से फालतू बह जाता है, उसको इकट्ठा करके पाइप के माध्यम से और बोर में उतारने की तकनीक को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हम अभी कुछ दिनों से जो है पब्लिक में इसकी जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। लोग अपने संस्थानों में, घरों में और इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी एक ऐसे ही संस्थान में हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने यहाँ पर लगाया हुआ है। हम एक संस्थान में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से जो है पानी को कलेक्ट करके फ़िल्टर और उसके साथ में बोर में जोड़ा गया है। इस तकनीक से वर्षा जल जो व्यर्थ ही बह जाता है वो सारा का सारा बोर में चला जाता है और इसके जो रिजल्ट हैं वो इतने प्रभावी हैं कि मात्र 1 घंटे की बारिश में भी सूखा हुआ बोर भी अगर है तो वो चालू हो जाता है।
ये कितने तरीके से होती है? इसको रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो तरीके मुख्यतः प्रचलित हैं। पहला होता है सोख्ता गड्ढा, जिसको बोला जाता है, वो सरफेस वाटर में आता है, और दूसरा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सोख्ता पिट जो है उसमें ज़मीन में गड्ढा किया जाता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो स्टेटा है ज़मीन का, वो कितना परमिसेबल है इस चीज़ के लिए कि पानी को वो सोख पाएगा या नहीं, ये उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो टेक्निक है वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हमको छत के माध्यम से जो भी पाइपलाइन आती है उसको फ़िल्टर लगा के और ज़मीन के अंदर, चाहे वो ट्यूबवेल हो, वेल हो, उनके अंदर उतार दिया जाता है। अब हम इनसे ये जानेंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, छत से जो भी बरसाती पानी को बहाने के लिए जो डिस्चार्ज पाइप उतारा जाता है, उसके साथ में एक फ़िल्टर जोड़ दिया जाता है, और उस फिल्टर के जो आउटलेट होता है वो ट्यूबवेल के साथ जोड़ा जाता है। इसमें सारा कचरा जो पानी के साथ आता है वो ट्यूबवेल फिल्टर में जमा हो जाता है, और उसका जो फ्रेश वाटर है वो पाइप के माध्यम से बोर में चला जाता है, और कचरे को फिर बाद में समय समय पे साफ़ करना पड़ता है, जिससे हमारे फिल्टर के साफ़ रहने से हमको पानी का जो फ्लो है वो बराबर मिलता रहे। ओके, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या शहरों में अनिवार्य है? ज़रूरी है क्या शहरों में? हाँ जी, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन स्वैच्छिक लोगों को अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इसको स्वैच्छिक तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। अभी हमने छत पर देखा जो आउटलेट थे, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पाइप्स जो हैं उन सारे आउटलेट को एक एक करके जो डिस्चार्ज पाइप हैं उनके साथ में जोड़ते हुए हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं, जहाँ से इसको नीचे ले जाके फ़िल्टर के साथ में जोड़ेंगे। अब हम इसके बाद फ़िल्टर के पास चलते हैं। हम बात कर रहे थे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अभी हमने ऊपर से छत पर से पाइप देखे, वो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये फ़िल्टर के पास में हम आज आ गए हैं, और ये पाइपलाइन द्वारा ये पानी जो है अभी इस समय फ़िल्टरों पे आ रहा है। पानी जो है हम यहाँ पर ढक्कन को खोल के देख सकते हैं। यहाँ से पानी जो है बोर में पास होता हुआ ये फ़िल्टर है, पानी आया फ़िल्टर में से होता हुआ ये बोर में जा रहा है। ये यहाँ से पानी हम बोर में जाता हुआ देख सकते हैं। हमने देखा पाइपलाइनों के माध्यम से पानी जो फ़िल्टर में आया, और यहाँ से पानी फ़िल्टर होके सीधा ये जो पाइप दिख रहे हैं, ये सारे फ़िल्टर्स को आपस में जोड़ा गया है, तीनों फ़िल्टर्स को, और इसकी सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो है यहाँ से सीधा बोरवेल में हम लेके जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे फ़िल्टर के बारे में। यहाँ से जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है ये इस फ़िल्टर के माध्यम से बोर में जा रहा है। इस फ़िल्टर में कचरा डिपॉजिट हो जाता है। अब इस फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए हमको मात्र वाल्व को 15 सेकंड के लिए खोलना होता है। जैसे ही इस वाल्व को खोलेंगे, ये देखिए कचरा जो है यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया। अब हम आ गए हैं फ़िल्टर के बाद में बोरवेल के पास में। हम देख सकते हैं कि वो पाइप वहाँ से जो आया था वो बोरवेल के केसिंग से जोड़ दिया गया है। सारा पानी पाइप के माध्यम से जो भी छत से आ रहा है वो इस बोरवेल के अंदर जाके, जितना भी गहरा बोर है 300-400 फीट, उतने नीचे जाके उसकी झीरों को रिचार्ज कर देता है। हम बात कर रहे हैं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। तो वर्मा जी, आप हमें बताएंगे कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ये सिस्टम लगाया गया है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये लगभग हमने छत इसमें कवर करी है 4,500 स्क्वायर फीट, और इसकी टोटल कॉस्ट आई है करीब 60,000 रुपये। इसको लगाने में कितना समय लगता है? इसको करीब 10 दिन का इंस्टॉलेशन का टाइम लगा है।